जो भी स्टेज पर दीप प्रज्वलन के लिए आए, जीतो द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस के जाप पर अत्यंत पवित्र व महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करना है, बल्कि हम सभी को अपने जीवन में शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान के प्रति गहरी समझ और आस्था की प्रेरणा भी देना है। 100 से ऊपर शहरों में 6000 से ज्यादा लोकेशंस पर आयोजित किए जाने वाले इस सामूहिक जाप पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लेना और आ जाना आज हम सभी के लिए सहर्ष हर्ष की, गौरव की व प्रेरणा की बात है। आपके मार्गदर्शन में नेतृत्व में हमारे देश ने न केवल आर्थिक प्रगति की है, अपितु निरंतर अपनी सांस्कृतिक धरोहर, धर्म और सद्गुणों के भंडार को समेट रहा है, सहेज रहा है और अपने आने वाली सारी पीढ़ियों को संपूर्ण तरह से लुटा रहा है, उन पे न्यौछावर कर रहा है। तो आइए हम सब इस अवसर पर एकजुट होकर नवकार महामंत्र का जाप करें और संकल्प करें कि हम अपने जीवन में अहिंसा, शांति और सद्गुण को बढ़ावा देते हुए अपने समाज, अपने देश और विश्व शांति व मैत्री की ओर अग्रसर होंगे। आज जब हजारों स्वर, हजारों कंठ, लाखों स्वर और लाखों कंठ विज्ञान भवन के इस प्रांगण पर से नवकार मंत्र का जाप करेंगे, तो वह ऊर्जा जो केवल प्रार्थना की होती है वही नहीं, अपितु एक ऐसा सृजन होगा, एक नए शांत और सहिष्णु समाज का, एक नए शांत सहिष्णु देश का और एक नए शांत सहिष्णु विश्व का। सादर जय जिनेंद्र। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपनी कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। यह आप सभी से करबद्ध निवेदन है ताकि हम आगे का कार्यक्रम शुरू कर सकें। प्राचीन धरोहर है। जैन धर्म में महामंत्र नवकार को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट मंत्र कहा गया है। अक्षरों के समूह को मंत्र कहते हैं, पर क्या आप सभी को ज्ञात है कि नवकार मंत्र के प्रत्येक अक्षर में दिव्य शक्तियों का अटूट भंडार भरा है। प्रत्येक अक्षर पर 1008 विधाएं हैं। श्री नवकार महामंत्र अनादि काल से है और यह शाश्वत मंत्र है। यह मंत्र कल्प वृक्ष से भी अधिक प्रभावशाली है। आज हम सभी यहाँ नवकार मंत्र का सामूहिक जाप करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुणाराग सह जाप किए गए नवकार में नए पुण्य का उपार्जन होता है। तो आइए शुरू करते हैं नवकार मंत्र जाप से। ओम नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम अर्थात अरिहंत प्रभु को नमन। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नाश करना, अर्थात आत्म के शत्रु को नाश करने वाला अरिहंत कहलाता है।
हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना या सिद्ध बनना? कभी आपने ये सोचा है कि अरिहंत परमात्मा आत्मगुण घातक होते हैं और सिद्ध परमात्मा 8 कर्मों से रहित? तो फिर हम पहले नमो सिद्धाणम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अरिहंत परमात्मा ही हमें सिद्ध पद प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। धर्म तीर्थ के स्थापक देव हैं, धर्म उपदेशक है, वह एक अद्भुत पद पर आसीन है। नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमात्माओं को मेरा नमन, जो यहाँ से सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, अर्थात जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं और अब वह पुनः कोई नया शरीर नहीं धारण करेंगे। मैं ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमन करती हूँ। अपने भीतर के क्रोध, मान, माया, लोभ का राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर, ये सभी अभी सिद्ध लोक में स्थित है। सिद्ध पद की प्राप्ति सिर्फ और एवं सिर्फ मनुष्य गति कर सकती है, ना तिर्यंश, ना देव, ना नरक गति। नमो आयर्याणम। आचार्य भगवंतों को मेरा कोटिश कोटिश नमन। जिन शासन के महाराज आचार्य भगवंत, पाले पलावे पंचाचार आचार्य भगवंत, अरिहंत परमात्मा के प्रतिनिधि आचार्य भगवंत, तीर्थंकर के समान आचार्य भगवंत, देव और गुरु के केंद्र बिंदु आचार्य भगवंत। आचार्य भगवंत तीर्थंकर की आज्ञा से रह के उनके उपदेशानुसार स्वयं जीते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और करवाते भी हैं। आचार्य भगवंत गुणों से संपन्न होते हैं। प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक आचार्य के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। नमो उवज्झायाणम। उपाध्याय भगवनों को कोटिश कोटिश नमन। श्री उपाध्याय भगवंत का विशिष्ट एक गुण है विनय। उपाध्याय युवराज के समान होते हैं। वे स्वयं सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं, अर्थात स्वयं पढ़ते हैं वह साधु भगवंत को पढ़ाते हैं। उपाध्याय भगवंत 25 गुणों से संपूर्ण होते हैं। नमो लोए सव्व साहुणम। साधु भगवंतों को नमन। लोए का अर्थ है लोक, ब्रह्मांड, और सव्व साहुणम अर्थात सभी साधुओं को नमन। अतः इस लोक में जितने भी साधु साध्वी हैं, मैं उन सभी को नमन करती हूँ। शमन वर्ग 5 महावतधारी, 1, 2, 3 या 4 ज्ञानधारी, लब्धिधारी और 14 पूर्वधारी होते हैं। भगवान श्री महावीर ने 27 गुणधारी मुनि बनने की प्रेरणा देते हुए फरमाया कि जिस श्रद्धा एवं निष्ठा से गृह त्याग दिया है, उसी श्रद्धा व निष्ठा से परिपूर्ण संयम मार्ग का पालन करना चाहिए। इससे पहले कि आज का मंगलाचरण का उद्बोधन शुरू किया जाए, मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन आप सभी से कि आप अपनी सीटों को ग्रहण करें ताकि हम नवकार मंत्र का मंगलाचरण शुरू कर सकें। हेलो।
तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार। नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, जिन्होंने हटाया मोह अरिहंत देव विश्वाधार है। कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बने निराकार है। अशरण शरणम भव भयहरणम परमात्म अविकार। नमो लोय सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो। तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, छत्तीस गुणों से शोभित होते महान धर्माचार्य है। आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होते अनिवार्य है। दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर सर्व संग आधार। सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं। तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, त्यागी विरागी मुनिजन करते जो निज पर कल्याण है। पंच महाव्रत बालक बंधन से मुक्ति लक्ष्य महान है। लोक विराजित सब संतों को वंदन बारंबार। परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुनम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी गैलरी में खड़े नहीं रहेंगे, सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई गैलरी में खड़ा नहीं रहे।
परंपरा में नवकार महामंत्र का एक ऐसा महामंत्र है जो बिना किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित किए समस्त सिद्धि और पूज्य आत्माओं का नमन करता है। आइए हम सभी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ खड़े होकर सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का उच्चारण करें। हम सभी लोग सामूहिक रूप से उच्चार करेंगे और जोर से उच्चार करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहुनम, ऐसो पंचर नमकारो सव्व पावोपनासनो, मंगलानंचर सव्वे सिंह पड़ मंगहवै मंगलम। नमो लोए सव्व साहुनम, सो पंचर नमोकारो सव्व पावोपनासनो, मंगलानंचर सव्वे सिंह पड़ मंगहवै मंगलम। आप साहुनम पंचनमकारो सव्व पावोपनासनो, मंगलानंचर सव्वे सिंह पड़ मंगहवै मंगलम। आपसे अनुरोध है, जब प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में हमारे बीच में उपस्थित होंगे तब हम सब खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, मैं कहूंगा वंदे नवकारम, आप कहेंगे जय जिनेंद्र। वंदे नवकारम, वंदे नवकारम, वंदे नवकारम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का यहां पर आज स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ केवल पूरे हिंदुस्तान में 6000 जगह पर नहीं, बल्कि विदेशों के अंदर अलग अलग 39 जगहों पर आज एक साथ ये ऐतिहासिक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये हमें सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम आज यहां पर होने जा रहा है। उसके साथ साथ विशेष उपस्थिति जो हमें गौरवान्वित करती है वो हमारे माननीय पंतप्रधान श्रीमान श्री नरेंद्र जी मोदी आज यहां पर आकर इस नवकार मंत्र जाप का हमारे साथ उच्चारण करने वाले हैं। इससे बढ़िया कोई बात जीवन में हो नहीं सकती। आप सभी लोग इस ऐतिहासिक ऐसे पल के सभी गवाह रहने वाले हो। मैं आप सभी से बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं कि बहुत सारे अलग अलग शहरों में हजारों और लाखों की तादाद के अंदर लोग जुड़े हुए हैं और आज एक साथ इतना बड़ा जो आज हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सभी लोग इसके अंदर सम्मिलित हुए। यह दिवस कोई एक दिवस नहीं है। नवकार महामंत्र हमारी जीवन की प्रणाली है और इस जीवन की प्रणाली के अंदर विश्व मैत्री और विश्व शांति के लिए आज जो हम लोग यहां पर प्रयास करने जा रहे हैं, उसके अंदर आज मैं आप सभी से एक संकल्प चाहता हूं कि हम लोग केवल आज एक दिन नवकार महामंत्र नहीं मनाए, बल्कि इसे अपने जीवन के अंदर एक साथ उसके अंदर ग्रहण करें। और इस ग्रहण करने के लिए हमें एक संकल्प लेना है। हमें एक संकल्प लेना है कि हम लोग 18 मालाओं का जाप हम लोग आने वाले आज, कल या 15 दिन के अंदर हमें करना है। क्या आप लोग हमारे साथ हो? क्या आप लोग हमारे साथ हो? हम सभी लोग आज संकल्प लेते। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका राइट हैंड आपको आगे करना है और आप सभी ने संकल्प लेना है कि मैं
अपना अपना नाम आपको कहना है और संकल्प लेता हूं कि आने वाले 15 दिन के अंदर 18 मालाओं का पूरा ये जाप हम लोग सभी करेंगे। क्या हम सभी संकल्प ले रहे हैं? मैं यहां पर देखने वाले लाखों करोड़ों लोगों को भी यही संकल्प देना चाहता हूं कि हम आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड होने वाला है, आज देश के अंदर अलग अलग जगह पर अशांति फैली हुई है और इस अशांति के अंदर अगर शांति का कोई कार्य होता है तो सिर्फ भारत के ऐसे ऐतिहासिक भूमि पे ही हो सकता है। तो मैं आप सभी से पुनश्च एक बार अनुरोध करूंगा कि हमारा आने वाला 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें एड्रेस भी करेंगे, उसके अंदर आप सभी को साथ में रहना है। बीच में यहां पर जितने भी लोग हैं प्लीज बीच में खड़े मत रहिए, अपनी अपनी जगह पर भी अपना स्थान बना रखिए, क्योंकि जीवन के अंदर इससे बेहतर कोई मौका हो नहीं सकता। हम जहां पर है हम लोग मन की शांति से और मन के आनंद से बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आप सभी को पुनश्च एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे जितने भी लोग खड़े हैं कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए और अभी हम लोग बस उस पल का इंतजार है कि जहां पर हमारे दिलों की धड़कन और देश के, ऐसा नहीं कि केवल भारतवर्ष का लेकिन पूरे ग्लोब के अंदर का एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसके ऊपर पूरे भारतवर्ष को नाज है, ऐसा व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ने वाला है। मैं आप सभी को पुनश्च एक बार धन्यवाद देकर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय आनंद, जय महावीर। फिर से हम नौकार महामंत्र की चैंटिंग करेंगे। अपने स्थान पर बैठकर जोर से हम चैंटिंग करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, आर्यानम। जो कल्याणकारी है, निर्विकारी है और आत्मिक शांति का मार्ग है। सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। मैं आप सभी का विज्ञान भवन में आयोजित विश्व नौकार महामंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक समारोह में सहर्ष सम्मान और हृदय से स्वागत करता हूं। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प है जो भाईचारे, अहिंसा और विनम्रता जैसे मानवीय मूल्यों का एक सामूहिक उत्सव है। तो आइए आज इस कार्यक्रम और इस ऐतिहासिक दिवस में हम सब शामिल होते हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री जी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में शामिल हो गए और जब वो इस सभागृह में आएंगे तो जैसे मैंने कहा, मैं कहूंगा वंदे नौकारम, आप कहेंगे जय जिनेन्द्र। वंदे नौकारम, वंदे नौकारम, वंदे नौकारम। हमारे बीच आ चुका है जिसका हम सभी ने इंतजार किया है। देश का गौरव, जन जन की आशा, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, भारत के यशस्वी और प्रखर नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस क्षण विज्ञान भवन में पधार चुके हैं। उनके आगमन से यह वातावरण और अधिक दिव्य और अधिक ऊर्जावान हो उठा है। उनके स्वागत के लिए उपस्थित हैं श्री पृथ्वीराज कोठारी जी, श्री विजय भंडारी जी, श्री हिमांशु शाह जी एवं गुजरात के गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी। वंदे नौकारम, 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 वंदे नौकारम। श्रद्धा और सम्मान के साथ हम सबके आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से अमूल्य क्षण निकालकर इस पावन आध्यात्मिक आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी यह गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है। वंदे नौकारम, 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 वंदे नौकारम,
वंदे नौकारम। अब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन होगा। सबसे पहले भेंट की जा रही है नौकार मंत्र की एक कलर पिरामिड स्मृति चिन्ह, और यह सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री पृथ्वीराज कोठारी जी, श्री विजय भंडारी जी, श्री हिमांशु शाह जी और श्री नरेंद्र श्री माल जी। सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रधानमंत्री जी को नौकार मंत्र की एक कलर पिरामिड स्मृति चिन्ह यह सम्मान प्रदान हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है विश्व नौकार मंत्र फ्रेम। यह भेंट दे रहे हैं श्री मोतीलाल ओसवाल जी, श्री प्रदीप राठौड़ जी, श्री हर्ष संघवी जी और श्री ललित दांगी जी। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं जीतो एपेक्स के चेयरमैन श्री पृथ्वीराज कोठारी जी को, जो अपने प्रेरणादायी स्वागत भाषण के माध्यम से इस दिव्य आयोजन की भावना और उद्देश्य हम सभी के साथ साझा करेंगे। श्री पृथ्वीराज कोठारी जी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को कोटि कोटि नमन। हृदय की वेदिका में राष्ट्र विकास की यज्ञ ज्वाला में ज्योतिर्मय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संपूर्ण जैन समाज आपकी राष्ट्रभक्ति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण और अद्वितीय नेतृत्व के प्रति नतमस्तक है एवं आर्यवर्त के उत्तरोत्तर विकास हेतु आप द्वारा प्रस्तुत नित नूतन आयामों की संपूर्णता हेतु तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने हेतु प्रतिबद्ध है। भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु को गौरवशाली स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की संपूर्ण जैन समाज सराहना करता है एवं देश विदेश से यहाँ पधारे हुए प्रतिष्ठित सर्व महानुभाव एवं जीतो परिवार गर्व महसूस करता है। आज इस ऐतिहासिक घड़ी पर एक दिन, एक पल, एक साथ न्यूयॉर्क से लेके नैरोबी से लेके पूरा हिंदुस्तान एक समय पर विश्व के अनेक लोग मंत्र के लिए जुड़े हैं। ऐसे 25वें तीर्थंकर समान साधु साध्वी जी, श्रावक श्राविका को जीतो परिवार की ओर से नमन करता हूं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 2600 साल में पहली बार एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। 9 अप्रैल को आचार्य भगवंतों की पावन प्रेरणा से मात्र विश्व कल्याण एवं विश्व शांति की भावना से विश्व नौकार महामंत्र दिवस जीतो एवं समग्र जैन समाज ने विश्व नौकार महामंत्र दिवस को मनाने का हर वर्ष संकल्प लिया है। आज का दिन सभी गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से स्वर्ण अक्षरों में अलंकृत हो गया है। नौकार महामंत्र में जाति पंथ के भेद के रहित विश्व के सभी उत्तम महापुरुषों को भावयुक्त वंदन नमस्कार किया गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति एवं वातावरण में विशिष्ट ऊर्जा एवं तेज का संचार होता है, जिससे असफलताएं ध्वस्त हो जाती है और सफलताएं मुस्कुराने लगती है। महामंत्र नौकार धर्म रूपी देह की पवित्र आत्मा है। जैन धर्म के सभी संप्रदाय के सभी के अंतर की गूंज एकमात्र महामंत्र नौकार है।
महामंत्र नवकार की सुखद छाव में विश्व के समस्त प्राणी सुखमय जीवन जीते हैं, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार होती है। हमें अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। आप हमारे निवेदन पर विश्व नवकार महामंत्र दिवस के इस विराट वैश्विक महोत्सव में सम्मिलित होकर इस दिवस की महिमा एवं प्रभाव में चार चांद लगा दिए हैं। नवकार महामंत्र यह वैश्विक महाजाप समग्र संसार में सुख शांति की अभिवृद्धि करेगा एवं समूचे विश्व में भारतीय मांत्रिक शक्तियों की अटल प्रतिष्ठा करने में समर्थ बनेगा, ऐसा हमारा सुदृढ़ विश्वास है। आपकी उपस्थिति एवं सहभागिता में हमारे उत्साह में नहीं, लेकिन संपूर्ण जैन समाज और भी सभी समाज में उत्साह में जो अभिवृद्धि की है उसका बयान करने में हम समर्थ नहीं हैं। इसके लिए आपका संपूर्ण जैन समाज एवं जीतो की ओर से हार्दिक आभार। एवं विश्व नवकार महामंत्र दिवस को दिवस ही नहीं महापर्व बनाने में जो भी महानुभावों में योगदान दिया है, उन सभी जीतो परिवार, जीतो के सदस्य, सभी संघ संस्थाएं, मंडल आदि नामी अनामी पुण्यात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ। नवकार मंत्र को कोटि कोटि वंदन नमन एवं कल श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की आप सबको हार्दिक बधाई। Sir, idea is in 1 second, click in 2 minutes, and execution in 3 months, reaching millions of people in the entire world, making a great success of centuries to come. One world, one chant, one mantra. Jai Jin Sasan, Jai Mahavir, Jai Hind. धन्यवाद पृथ्वीराज जी। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। यह केवल ध्वनि नहीं, यह आत्मिक ऊर्जा है। अब वह क्षण जिसकी ऊर्जा ही इस आयोजन की आत्मा है, सभी सहभागीगण से एक स्वर में, एक चित्त से हम करेंगे सामूहिक नवकार मंत्र का जाप। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, इस ऐतिहासिक क्षण में आप सब साक्षी बनिए और आप पार्टिसिपेट कीजिए सामूहिक नवकार मंत्र जाप। हम सबके विशेष सौभाग्य का आज का दिन है। हम अपने सुख के लिए कभी न कभी मंत्र का जाप करते होंगे, किंतु आज एक विशेष अवसर है कि समस्त जीव सृष्टि के कल्याण के संकल्प के साथ संसार के श्रेष्ठ पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में श्री नमस्कार महामंत्र का सामूहिक गान करते करते बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़ी भक्ति के साथ यह जाप विश्व के सभी जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए एक आधार बना रहे, यही संकल्प के साथ हम ये जाप अवश्य करेंगे। पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। एषु पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु
परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो
मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जिनके नेतृत्व में राष्ट्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर अग्रसर हो रहा है, जिनकी नीतियाँ अहिंसा, अपरिग्रह और सत्यम की जीवंत मिसाल है, जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की संस्कृति, संयम और साधना का डंका बजाया है, जिनका जीवन राष्ट्र सेवा, आत्मनिष्ठा और तप का प्रतीक है, जिन्हें देख आज का युवा त्याग में भी समृद्धि की प्रेरणा खोजता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति इस नवकार महादिवस को नई प्रेरणा से अभिभूत कर रही है। यह केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि जैन धर्म के मूल्यों, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक है। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इस अवसर की सार्थकता और नवकार मंत्र की वैश्विक भावना पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। वंदे नौकारम, वंदे नौकारम, वंदे नौकारम। जय जिनेन्द्र। मन शांत है, मन स्थिर है, सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है। शब्दों से परे, सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, एमो लोये सबसाहुणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार, न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैं बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई और उतनी ही गहराई में इस बार
देश विदेश में एक साथ एक ही चेतना से जुड़े लाखों करोड़ों पुण्य आत्माएं एक साथ बोले गए शब्द, एक साथ जागी ऊर्जा, ये वाकई अभूतपूर्व है। श्रावक श्राविकाएं, भाइयों बहनों, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है। सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया। 8 शुद्ध गुण जिनके पास है। आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं। 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है। उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं। साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी हैं 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है। गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो,
स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। साथियों, नवकार महामंत्र सही मायने में मानव ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। यह शाश्वत महामंत्र भारत की अन्य श्रुति स्मृति परंपराओं की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से, फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, 9 द्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है।
9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते, और यही नवकार मंत्र का, महामंत्र का सार है। साथियों, नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापिस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है।
संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। कुछ लोगों में जान आने में समय लगता है। बड़े इंतजार के बाद आता है, लेकिन मजबूती से आता है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषा है बड़े ही सार गर्भित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसिज जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो। जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है।
लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और आप लोगों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए, लेकिन आपका पूरा ध्यान 12 लाख रुपया इनकम टैक्स मुक्ति इस पर गया हो। अक्लमंद को इशारा काफी है। साथियों, ये जो मिशन हमने शुरू किया, ये अपने आप में एक अमृत संकल्प है। नया भारत एआई से संभावनाएं खोजेगा और आध्यात्म से दुनिया को राह दिखाएगा। साथियों, जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं।
वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत की विशेषता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। मैं फिर कहूंगा, परोपकार जीवाना, जीवन आपसी सहयोग से ही चलता है। इसी सोच के कारण भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और हम भी अपने प्रयास तेज कर चुके हैं। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। मेरा आग्रह है, आप जहां हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस देश में हो, जरूर मिशन लाइफ के ध्वजवाहक बने। साथियों, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है। नॉलेज का भंडार नजर आने लगा है, लेकिन न विद्या विणाणम करोति किंची। विवेक के बिना ज्ञान बस भारीपन है, गहराई नहीं है। जैन धर्म हमें सिखाता है नॉलेज और विजडम से ही राइट पाथ मिलता है। हमारे युवाओं के लिए यह संतुलन सबसे जरूरी है। हमें टैक हो, जहां टैक हो वहां टच भी हो। जहां स्किल हो वहां सॉल भी तो हो, आत्मा भी तो हो। नवकार महामंत्र इस विजडम का स्रोत बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र केवल जप नहीं, एक दिशा है। साथियों, आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, नव संकल्प लेकर जाएं। ताली नहीं बजेगी। क्योंकि आपको लगा कि मुसीबत आ रही है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प।
आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहाँ बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहाँ लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा है। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। एक एक बूंद उसे बचाना ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। पिछले कुछ महीनों में देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे हैं। अब हर इंसान अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, मां के आशीर्वाद जैसा उसे सींचे। मैंने एक प्रयोग किया था जब गुजरात की धरती पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया था, तो तारंगाजी में मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था। तारंगाजी वीरान सी अवस्था है, तो यात्री आते तो बैठने की जगह मिल जाए। और मेरा मन था कि इस तीर्थंकर वन में हमारे 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसको मैं ढूंढ के लगाऊंगा। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ 16 वृक्ष इकट्ठे कर पाया था। 8 वृक्ष मुझे नहीं मिले। जिन तीर्थंकरों ने जिस वृक्ष के नीचे साधना की हो और वो वृक्ष लुप्त हो जाए, क्या हमें दिल में कसक होती है क्या? आप भी तय करें। हर तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो वृक्ष में बोऊंगा और मेरी मां के नाम वो पेड़ बोऊंगा। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए। नहीं करोगे? चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। एक काम करिए, खास करके मेरे युवा नौजवान दोस्त बेटियां, अपने घर में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीज़ें उपयोग करते होंगे, ब्रश, कंघी, जो भी, जरा लिस्ट बनाइए कितनी चीज़ें विदेशी हैं। आप स्वयं चौंक जाएंगे कि कैसी कैसी चीजें आपकी जिंदगी में घुस गई है। और फिर तय करिए कि इस वीक में 3 कम करूंगा, अगले वीक में 5 कम करूंगा, और फिर धीरे धीरे हर दिन 9 कम करूंगा, और एक एक कम करता जाऊंगा, एक एक नवकार मंत्र बोलता जाऊंगा।
साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में, हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है। जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। आप दुनिया घूमिए, लेकिन पहले भारत जाने, अपना भारत जाने। हमारा हर राज्य, हर संस्कृति, हर कोना, हर परंपरा अद्भुत है, अनमोल है। इसे देखना चाहिए। और हम नहीं देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया देखने के लिए आए, तो क्यों आएगी भाई? आप घर में अपने बच्चों को महात्मा ही नहीं देंगे तो मोहल्ले में कौन देगा? छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। जैन धर्म में कहा गया है, जीवो जीवस्स नोहंता। एक जीव को दूसरे जीव का संहारक नहीं बनना चाहिए। हमें धरती मां को केमिकल से मुक्त करना है, किसानों के साथ खड़ा होना है, प्राकृतिक खेती के मंत्र को गांव-गांव लेकर जाना है। सातवां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, श्री अन्न ज्यादा से ज्यादा थालियों में हो और खाने में तेल 10% कम हो, ताकि मोटापा दूर रहे। और आपको तो हिसाब किताब आता है, पैसा बचेगा, वो काम को और काम का। साथियों, जैन परंपरा कहती है, तपेणम तनु मनस होई। तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या पार्क, हमें खेलना और योग करना जीवन का हिस्सा बनाना है। 9वां संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। किसी का हाथ थामना, किसी की थाली भरना, यही असली सेवा है। साथियों, इन 9 संकल्पों से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है।
हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा बढ़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। अब तो आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और सारे महाराज साहब भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये बात आपके मुंह से निकलेगी तो ताकत बढ़ जाएगी। साथियों, हमारे रत्नत्रय 10 लक्षण, 16 कारण, पर्युषण आदि महापर्व आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं विश्व नवकार महामंत्र ये दिवस विश्व में निरंतर सुख, शांति और समृद्धि बढ़ाएगा। मेरा हमारे आचार्य भगवंतों पर पूरा भरोसा है और इसलिए आप पर भी भरोसा है। आज मुझे खुशी है, जो खुशी मैं व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इन बातों से पहले भी जुड़ा हुआ हूं। मेरी बहुत खुशी है कि चारों फिरके इस आयोजन में एक साथ जुटे। ये स्टैंडिंग ओवेशन मोदी के लिए नहीं है, ये उन चारों फिरकों के हबी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करता हूं। ये आयोजन हमारी प्रेरणा, हमारी एकता, हमारी एकजुटता और एकता का सामर्थ्य की अनुभूति और एकता की पहचान बना है। हमें देश में एकता का संदेश इसी तरह लेकर जाना है। जो कोई भी भारत माता की जय बोलता है उसको हमें जोड़ना है। ये विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा है, उसकी नींव को मजबूत करने वाला है। साथियों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश में अनेक स्थानों पर हमें गुरु भगवंतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस ग्लोबल इवेंट के आयोजन के लिए समस्त जैन परिवार को नमन करता हूं। आज पूरे देश में, विदेश में जो हमारे आचार्य भगवंत महाराज साहब, मुनि महाराज, श्रावक साविका जुटे हैं, मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं विशेष रूप से जीतों को भी इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं।
नवकार मंत्र के लिए जितनी ताली बजी उससे ज्यादा जीतों के लिए बज रही है। जीतो एपेक्स के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी जी, प्रेसिडेंट विजय भंडारी जी, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी, जीतों के अन्य पदाधिकारी और देश दुनिया के कोने कोने से जुड़े महानुभाव, आप सभी को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।